Jai Hind all my dear students. So today we are going to start our last topic of this chapter, that is infertility. Previously we have covered the topic medical termination of pregnancy, right? तो एक बार हम उसको देख लेते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में क्या क्या चीज़ हमने पढ़ी थी। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में हमने क्या देखा था कि भाई it is intentional or voluntary termination of the pregnancy is called the MTP और induced abortion भी कहते हैं इसको, है ना। induced abortion भी हम लोग इसको कहते हैं। फिर 40 to 45 million MTPs are performed in a year all over the world, which accounts 1/5 of the total number of conceived pregnancies in a year। डेटा इन्होंने बता रखा है कि भाई इतनी MTPs पूरे वर्ल्ड में होती है हर साल, है ना, परफॉर्म हो रही है। वेदर टू एक्सेप्ट और लीगलाइज्ड एमटीपी और नॉट इज बीइंग डिबेटेड अपॉन इन मैनी कंट्रीज। तो काफ़ी कंट्रीज में इसमें डिबेट है कि भाई इसको एक्सेप्ट किया जाए या इसको लीगलाइज किया जाए एमटीपी को, ठीक है। फिर इसके साथ कुछ इमोशनल इशूज़ भी हैं, एथिकल इशूज़ भी हैं, रिलीजियस इशूज़ भी हैं और सोशल इशूज़ भी हैं। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने कब इसको लीगलाइज करा एमटीपी को? 1971 में, इन द ईयर 1971, विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस टू अवॉइड इट्स मिसयूज। क्लियर। फिर उसके बाद वाई एमटीपी? एमटीपी क्यों? टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज आइदर ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और थ्रू द फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज्ड ड्यूरिंग कोइटस और रेप्स, राइट। इसलिए एमटीपी ये जाती है। फिर हमने क्या पढ़ा था, ठीक है, वैन एमटीपी, ठीक है। वैन एमटीपी ये भी बताया था कि एसेंशियल एट सर्टेन केसेस वेयर कंटिन्यूशन ऑफ द प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और इवन फैटल आइदर टू द मदर और टू द फीटस। मतलब उस केसेस में जहाँ पर मदर और फीटस दोनों को क्या हो रहा होगा? नुकसान हो रहा होगा, ठीक है, एक तरीके से उनकी जान को खतरा होगा। वैन एमटीपीज तो कब सेफ होगी वो? 12 वीक्स, ठीक है, 12 वीक्स, है ना। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब क्या होगा? 12 वीक्स प्रेगनेंसी के इनिशियल। सेकेंड ट्राइमेस्टर जो अबॉर्शन होगा वो खतरनाक होता है। वेयर एमटीपीज तो उसके लिए हमें क्वालिफाइड डॉक्टर्स और एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है ना। इसके अलावा मैंने बताया था अनक्वालिफाइड क्वैक्स होते हैं, ठीक, जहाँ से कुछ लोग कांटेक्ट कर लेते हैं, वो भी अनसेफ है ना। फिर इसके अलावा मिसयूज़ भी बताया था। एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज़ है कि वो डिटर्मिनेशन कर लेते हैं उससे अनबॉर्न चाइल्ड का, लेकिन उस पर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है? बैन कर दिया है, राइट। फिर उसमें क्या ट्रीटमेंट देंगे? उसमें मिफप्रिस्टोन प्लस मीजोप्रोस्टॉल अबॉर्शन को रोकने के लिए, राइट। उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, जैसे ब्लीडिंग वगैरह हो गया या फिर इन्फेक्शंस वगैरह हो गया। तो इसके लिए भी काफ़ी काउंसलिंग की जाती है ना, काउंसलिंग की जाती है, ठीक, काउंसलिंग की जाती है। फिर उसके साथ यही बताया जाता है कि क्या रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इलीगल अबॉर्शंस में, है ना। और इसके अलावा क्या मोर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है, मोर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड होनी चाहिए। फिर उसके बाद में हमने डिस्कस करा था एसटीडीज़ के बारे में, ठीक है। एसटीडी मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है, डिजीज और इन्फेक्शंस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स। जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से ट्रांसफर्ड होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको? वेनरल डिजीज कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको हम? आरटीआई, इन शॉर्ट रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी हम इसको कहते हैं, है ना। देन डिजीज कौन कौन सी है? गोनोरिया है, सिफिलिस है, जेनिटल हर्पीस है। इफ़ यू वांट आई विल एक्सप्लेन देम इन डिटेल, बट आई थिंक देर इज़ नो नीड फॉर द एक्सप्लेनेशन, ठीक है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, तो बस इन डिजीज़ का नाम याद रखना है। सिफिलिस, जेनिटल हर्पीस, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, राइट। फिर उसके बाद जो है HIV है, ठीक है, HIV जिससे एड्स होता है ना, HIV डेट लीड्स टू द एड्स। एड्स का एक बड़े ग्रुप ऑफ सम, जो एड्स का मतलब क्या है यहाँ पर? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, राइट। एक्वायर्ड जो प्राप्त हुआ है, इम्यून जो हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, इम्यून सिस्टम वायरस है, ठीक है, जो वायरस जो है इम्यून सिस्टम को वो इफेक्ट कर रहा है। डेफिशिएंसी का मतलब कमी, सिंड्रोम मीन्स बंडल ऑफ डिजीज, राइट।
फिर हेपेटाइटिस बी और HIV कैसे वो ट्रांसमिट हो रहे हैं, इंजेक्शन और नीडल्स से हो रहे हैं, है ना, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन्फेक्टेड पर्सन से भी हैं, फिर ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, फिर इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस। सिम्टम्स भी कुछ बता रखे हैं इसमें, ठीक है, सिम्टम्स भी बता रखे हैं कि इन्फेक्टेड फीमेल्स होगी तो उसके क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, है ना। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि देखिए इसमें, ठीक, क्या लिखा है यहाँ पे, वन कुड बी फ्री ऑफ दीज इन्फेक्शंस बाय सिंपल प्रिंसिपल्स गिवन बिलो। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो करने हैं। क्या, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स, ऑलवेज यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग कोइटस, ठीक, कोइटस के वक्त कॉन्डम्स को यूज़ करना। अगर डाउट है वन शुड गो टू ए क्वालिफाइड डॉक्टर, ठीक है, वन शुड फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोस्ड विद द डिजीज। ये हमने देखा था। चलिए, तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। नया टॉपिक यानी कि लास्ट टॉपिक है, क्या है वो, इनफर्टिलिटी, राइट। इनफर्टिलिटी, ए लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल, राइट। तो बहुत सारे पूरे वर्ल्ड में क्या है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं, वो कैसे हैं, वो इनफर्टाइल हैं। दैट इज दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन, राइट। तो यानी कि जो ये इनफर्टिलिटी वाली प्रॉब्लम है ये हमें देखने को मिलती है बहुत सारे, ये भी हमारे उसमें है ना, ये भी हमारे उसमें है इंडिया में कि बहुत जगह बहुत सारी समस्या है जो कि हमें देखने को मिल रही है, ये वाली समस्या इनफर्टिलिटी की, राइट। ऐसे कपल जो कि इनफर्टाइल हैं, तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, ठीक है। इनफर्टिलिटी इट कैन बी हैपन्स टू द मेल, इट कैन बी हैपन्स टू द फीमेल ऑल्सो, दोनों ही उसके लिए। तो क्या क्या उसके लिए फैक्टर है यहाँ पर, ठीक है, क्या क्या रीजंस हो सकती हैं, ठीक है। द मेन रीजंस कुड बी फिजिकल, कंजेनाइटल, राइट, डिजीज, ठीक है, डिजीज, कोई डिजीज वगैरह हो गया, कोई ड्रग्स वगैरह हो गया, या फिर कुछ इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो दोनों ही क्या हो सकते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। मेल के केस में भी, जैसे मान लो कोई कपल है, ठीक है, कोई कपल है, उसकी मैरिज हो गई। शुरू में मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्पल, देयर इज़ अ कपल, ठीक है, कोई कपल है, उसकी शादी हो गई और उसके क्या हुआ, 4-5 साल तक कोई बच्चे नहीं हुए, है ना, 4-5 साल तक कोई बच्चे नहीं हुए। फिर क्या होगा कि भाई जो आस पड़ोस के लोग हैं सब उसको ताना मारने लग जाएंगे, राइट, कि भाई ये तो यहाँ पर इनके इतने, मतलब इतनी शादी को इतना टाइम हो गया और इनके बच्चे नहीं हुए। तो वो जो कंडीशन है वो उस फैमिली के लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है ना। तो उसके लिए काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि उसमें दोनों ही पर्सन रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, आइदर द मेल और फीमेल, ठीक है, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो फिजिकल फैक्टर्स भी है, ठीक है, फिजिकल फैक्टर्स भी है, कंजेनाइटल भी है, ठीक, कंजेनाइटल भी, कुछ बीमारी वगैरह हो गई है, ठीक है। इसके अलावा ड्रग्स वगैरह, ठीक है, ड्रग्स वगैरह और इम्यूनोलॉजिकल, और इसके अलावा एक और हो गया यहाँ पर साइकोलॉजिकल, ठीक है। साइकोलॉजी ऐसी सेट हो जाती है, साइकोलॉजी ऐसी सेट हो जाती है ना। तो उससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर, इनफर्टिलिटी के ऊपर, ठीक है, इनफर्टिलिटी के ऊपर। और कुछ उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, लिविंग स्टैंडर्ड है, उस चीज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ना। तो फिर क्या करना चाहिए उस कंडीशन में, ठीक, कंडीशन में क्या करना चाहिए, द कपल्स कुड हैव बीन असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक्स नोन एज द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो क्या कहते हैं उसको, जिसकी वजह से क्या टेक्नोलॉजी होती है, वो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। तो ऐसे कपल्स जिनको बच्चे नहीं हो रहे, ठीक है, तो उनको क्या असिस्ट करना, उसके लिए क्या ऑप्शन है यहाँ पर, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। आजकल आपने देखा भी होगा, ठीक है ना, न्यूज़पेपर्स में काफ़ी जगह उसका जिक्र होता है ना, काफ़ी एड्स वगैरह उसके आते भी हैं कि भाई जो इनफर्टाइल कपल हैं वो कांटेक्ट करें और फर्टाइल किस तरीके से हो सकते हैं उसको वो बताते हैं वो, ठीक है, फर्टाइल वो किस तरीके से हो सकते हैं। फिर NCERT में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है, NCERT में भी यही है ना, NCERT, ए लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में क्या है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं इनफर्टाइल हैं। डेट इज दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। द मेन रीजंस फॉर दिस कुड बी मैनी, फिजिकल, ठीक है, फिजिकल भी हो सकती है, कंजेनाइटल भी हो सकती है,
ठीक है, कंजेनिटल भी हो सकती है, डिजीज भी हो सकती है, ड्रग्स भी हो सकता है, और इम्यूनोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल, राइट। देन फिर प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, प्रॉब्लम ये है, इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज ब्लेम्ड फॉर द कपल फॉर बीइंग चाइल्डलेस, राइट। तो किसको रिस्पॉन्सिबल मतलब किसको ब्लेम किया जाता है इंडिया में, फीमेल को ही ब्लेम किया जाता है, ठीक है ना। बहुत सारी मतलब उनके बारे में कुछ गलत धारणाएं बन गई हैं लोगों की, है ना, कि उन्हीं को ब्लेम किया जाता है। द फीमेल इज ब्लेम फॉर द कपल फॉर बीइंग चाइल्डलेस, बट मोर ऑफन देन नॉट प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर। ज़रूरी नहीं है कि वो फीमेल के अंदर ही प्रॉब्लम हो, वो मेल पार्टनर में भी हो सकती है, राइट। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स, राइट, बहुत सारी हेल्थ केयर यूनिट्स हैं, इनफर्टिलिटी की क्लिनिक्स हैं, राइट, कुड हेल्प इन डायग्नोसिस, तो उसको डायग्नोस करने में मदद करेंगी, एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर सम ऑफ दीज डिसऑर्डर्स आर एंड अनेबल दीज कपल्स टू हैव चिल्ड्रन, ठीक है। तो उस क्या होगा, फिर उनको ट्रीट किया जाएगा, करेक्टिव ट्रीटमेंट होगा ताकि उनके बच्चे हो सकें। हाउएवर वेयर सच करेक्शंस आर नॉट पॉसिबल, जहाँ पर ये करेक्शंस पॉसिबल नहीं है, द कपल्स could be assisted to have children through certain techniques known as assisted reproductive technologies, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, ये इस वाली टेक्निक को यूज़ करते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव। ये वाला जो पोर्शन है काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, तो प्लीज़ हम इसको छोड़ नहीं सकते, और इस चैप्टर का एंड ही चल रहा है, तो ये टॉपिक भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कौन सी टेक्नोलॉजी है ये, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इन शॉर्ट वी कैन कॉल्ड इट ART, ठीक है, ART, ठीक। फिर उसके अलावा जो टेक्निक है कौन कौन सी है यहाँ पर, ये हम देखते हैं, ठीक है ना, टेक्निक कौन कौन सी है, एक एक टेक्निक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एक एक टेक्निक इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ हमें याद करनी है। पहली है यहाँ पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन अंदर, ठीक है, इन विट्रो इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, याद रखना, इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इनसाइड टेस्ट ट्यूब, राइट, आउटसाइड द बॉडी, इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट ऑफ द बॉडी फॉलोड बाई एम्ब्रियो ट्रांसफर, राइट। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, इनसाइड द टेस्ट ट्यूब आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस एज दैट ऑफ बॉडी। फिर क्या करते हैं उसके बाद में, एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र, ठीक है, एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र करते हैं, समझ में आई बात, ठीक है। फिर तो मतलब इसको और क्या कहते हैं, ठीक है ना, पॉपुलरली इस मेथड को हम क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी, यहाँ पर एक प्रोग्राम है, ठीक है, फॉलो यहाँ क्या कौन सा ये टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम से मतलब क्या, ओवा फ्रॉम द वाइफ, ठीक है, ओवा फ्रॉम द वाइफ, डोनर फीमेल, ठीक है, डोनर फीमेल हो गई, एंड स्पर्म्स फ्रॉम द हस्बैंड और डोनर मेल। तो क्या लिया यहाँ पर, ठीक है, क्या लिया यहाँ पर, ओवा किससे लिया, वाइफ से, या फिर जो डोनर फीमेल है, और स्पर्म्स कहाँ से लिए, वो बोलो हस्बैंड या फिर डोनर मेल से ले लिए, है ना। एंड आर कलेक्टेड, ठीक है, कि उनको कलेक्ट किया गया, आर कलेक्टेड, ठीक है, कलेक्ट करा, आर इंड्यूस टू फॉर्म जाइगोट, ठीक है, उनका फ्यूजन करवाया तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, अंडर सिमुलेटेड कंडीशंस इन द लेबोरेटरी। तो लैब कंडीशंस में ये किया जाएगा टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ठीक है। एक वर्ड आता है इन विवो, ठीक है, इन विवो का मतलब नेचुरली होता है ना, इन विट्रो का मतलब इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। प्लीज़ ये याद रखना डिफरेंस बिटवीन इन विट्रो एंड इन विवो। तो इन विट्रो मीन्स इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, इन विवो मीन्स अंडर द नेचुरल कंडीशंस, ठीक है। दोनों ही वर्ड हमें क्लियर होने चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि क्या ये बताना चाह रहा है, क्या इसका मीनिंग है, राइट। तो फिर क्या लिखा है इन्होंने, जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियोज, ठीक है, जो जाइगोट होगा या अर्ली एम्ब्रियोज होगा विद 8 ब्लास्टोमियर्स, ठीक है, 8 ब्लास्टोमियर्स, इसमें 8 ब्लास्टोमियर्स तक की स्टेज हमने पढ़ी है ना, याद करो, बताया था ना, जो एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी थी, ठीक है, कि भाई इसमें 2 बनेंगे, फिर 4 बनेंगे, फिर 8 ब्लास्टोमियर्स बनेंगे, ठीक है, फिर 16 ब्लास्टोमियर्स बनेंगे, याद आया। तो क्या लिखा है पर, जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियोज विद 8 ब्लास्टोमियर्स
could then be transferred into the फैलोपियन ट्यूब। तो जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियोज है जिसमें 8 ब्लास्टोमियर्स हैं, उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया, वो कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, वो फैलोपियन ट्यूब में। किसके अंदर? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो उसके लिए क्या वर्ड है यहाँ पर? जिफ्ट। जिफ्ट, ZIFT, जिफ्ट। तो कई बार शॉर्ट में पूछ लिया जाता है एक्सपेंड जिफ्ट। तो जाइगोट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्या मतलब है इसका? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्लियर हुआ ये? ठीक। फिर एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर्स, ये कहाँ तक ये कौन सी, मतलब ये कहाँ तक था? 8 ब्लास्टोमेयर्स तक। ठीक है, एम्ब्रियोज विद मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर, जहाँ पर 8 ब्लास्टोमेयर से ज़्यादा होगा। ठीक है, एम्ब्रियोज विद मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर्स ट्रांसफर इनटू द यूट्रस। तो उसके लिए क्या वर्ड है यहाँ पर? इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। क्या है यहाँ पर? इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, राइट, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर टू कंप्लीट्स इट्स फर्दर डेवलपमेंट। क्लियर? फिर इसका फर्दर डेवलपमेंट होगा। तो ये आपको समझ में आया? ठीक है, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर क्या हुआ है ना, ठीक। फिर उसके बाद में एम्ब्रियोज फॉर्म्ड बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एम्ब्रियो जो फॉर्म होगा इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा होगा? फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स विद इन द फीमेल ऑल्सो could be used for such transfer to assist those females who cannot conceive। ठीक, तो यानी कि ऐसी फीमेल जो कंसीव नहीं कर पा रही है, ठीक है, ऐसी फीमेल जो कंसीव नहीं कर पा रही है, उसके लिए कौन सा यहाँ पर प्रोग्राम है? इन विवो फर्टिलाइजेशन, राइट, इन विवो फर्टिलाइजेशन। तो ये हमने देखा है ना, इन विवो फर्टिलाइजेशन। क्लियर? तो ये हमने देखा कि इन विवो फर्टिलाइजेशन, जो एम्ब्रियोज फॉर्म हो रहे हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन में, ठीक है, जिसमें क्या हुआ? गैमेट्स का फ्यूजन हुआ फीमेल के अंदर, वो हमने क्या करा? उसमें यूज़ किया गया। ठीक है, ऑल्सो बी यूज्ड फॉर ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव, राइट। फिर ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, क्या लिखा है पे? ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, उसको क्या कहते हैं हम लोग? गिफ्ट। ठीक है, गिफ्ट, GIFT, गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब क्या हुआ? गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, राइट। तो गिफ्ट का मतलब क्या हुआ? गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोड्यूस सुटेबल एनवायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट। ठीक, तो क्या है यहाँ पर कि भाई यहाँ पर क्या करा? ट्रांसफर करा ओवम का। ठीक है, कहाँ से लिया वो? ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर। ठीक है, कहाँ से लिया? वो डोनर से लिया। ठीक है, डोनर कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल। तो दूसरी जो फीमेल है उसके फैलोपियन ट्यूब में उसको क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया, जो कि मतलब जो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है ना, जो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। ठीक, तो ओवम को कलेक्ट करा डोनर से, कहाँ डाल दिया? फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया दूसरी फीमेल के, जो कि नहीं बना पा रही है। ठीक, बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, लेकिन वहाँ पर सुटेबल एनवायरनमेंट मिला फर्टिलाइजेशन के लिए, और उसका क्या हुआ? फिर फर्दर डेवलपमेंट इज ऑल्सो अटेम्प्टेड, राइट। ये हमने देखा क्या? गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। देन फिर उसके बाद कौन सी टेक्निक है? ICSI। ठीक है, ICSI क्या है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, राइट। कौन सी है ये? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द laboratory in which sperms are directly injected into the ovum। तो ये कौन सी है यहाँ पर? इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है। तो क्या इसके अंदर बता रखा है कि एक अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है किसके लिए? एम्ब्रियो को फॉर्म करने के लिए लैब कंडीशंस में, जहाँ पर स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट किया गया, कहाँ पर? ओवम के अंदर। तो डेट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन।
ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है, ये एनिमल्स के केस में हम लोग यूज़ करते हैं ना, एनिमल्स के केस में। इनफर्टिलिटी केस आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी of the male partner to inseminate the female or due to very low sperm count, राइट। तो जहाँ पर जिस मेल के अंदर क्या होगा, लो स्पर्म काउंट होगा, ठीक है। तो लो स्पर्म काउंट होगा तो वो क्या किया जाएगा, फिर उस कंडीशन में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो कौन सी टेक्निक है ये, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, राइट। तो क्या करा यहाँ पर, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हमने देखा भाई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, राइट। तो ये है यहाँ पर इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, सीमेन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और ए हेल्दी डोनर इन आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड आइदर इनटू द वेजाइना और इनटू द यूट्रस, ठीक है। तो ये हमने देखा कि भाई इंट्रा यूट्राइन है ना, इंट्रा यूट्राइन में क्या करा, सीमेन को कलेक्ट करा कहाँ से, हस्बैंड से, किसी भी हेल्दी डोनर से, और आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कर दिया वेजाइना के अंदर, ठीक है, या और इन द यूट्रस। तो उसके लिए क्या वर्ड आ गया, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, राइट। क्या वर्ड आ गया उसके लिए, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, राइट। तो ये हमने टेक्निक देखी है, तो ये हमें सारे इनके नाम पता होने चाहिए, क्या क्या इसमें। एक तो है ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, राइट, ART, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर, राइट, एम्ब्रियो ट्रांसफर, देन zygote intrafallopian transfer, right, zygote intrafallopian transfer, then IUT intrauterine transfer, IUT intrauterine transfer, फिर उसके बाद में IVF, ठीक है, इन विवो फर्टिलाइजेशन, देन गिफ्ट गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, फिर ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, देन AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, राइट। फिर उसके बाद में कौन सी टेक्निक थी, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल, राइट। तो क्या लिखा है यहाँ पर, दो ऑप्शंस आर मैनी, ऑल दीज टेक्निक्स रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये जो ऑप्शंस बता रखे हैं, ये जितनी भी टेक्निक बता रखे हैं, ये एक्सट्रीमली मतलब इनको केयरफुली किया जाता है ना, हाई स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरी नहीं कि इनसे भी रिजल्ट मिल जाए, कई बार ऐसा होता है कि ये कर रहे हैं तो यहाँ पर भी कुछ चांसेस होते हैं फेलियर के, ठीक है। तो ये मतलब पूरी उसमें वो की जाती है, लैब में होती है, लैब कंडीशंस में होती है ये, तो बिल्कुल इनका देख रेख किया जाता है ढंग से। Therefore, these facilities are presently available only in a few centers in the country. अब क्या ये जो फैसिलिटी अब हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो कुछ जहाँ पर इनके सेंटर्स हैं वहीं पर ये अवेलेबल हैं, है ना। Obviously, their benefits is affordable to a limited number of people. तो उनके जो बेनिफिट हैं जो मिल रहे हैं लोगों को, वो कम लोगों को मिल रहे हैं। हालांकि इस पर भी मूवीज़ भी हमने मतलब देखी, आप लोगों ने देखी होगी, है ना, मूवीज़ भी इसके ऊपर बनी हुई है इस ऐसे टॉपिक के ऊपर। इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स आर ऑल्सो डिटरेंट्स इन द एडॉप्शन ऑफ दीज मेथड्स, ठीक है। तो उसके साथ कुछ ऐसे इशू, इमोशनल इशूज़ भी हैं, कुछ रिलीजियस इशू भी हो सकते हैं, या फिर सोशल इशूज़ भी जुड़े हुए हो सकते हैं। भाई हमें किस तरीके से इन मेथड्स, मतलब जो इनफर्टाइल कपल है, इन मेथड्स को अडॉप्ट करे या ना करे। सिंस द ultimate aim of these procedures is to have children in India, we have so many orphaned and destitute children. तो अल्टीमेट एम क्या है कि भाई बच्चे होना, ठीक है, इंडिया में। हालांकि जो है, जो कपल्स वगैरह हो सकते हैं, जो अनाथ बच्चे हैं उनको भी अडॉप्ट कर सकते हैं, है ना। भाई अगर नहीं है, प्रॉब्लम हो रही है, तो जो ऑर्फेंड बच्चे हैं तो उनको वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। हु वुड प्रोबेबली नॉट सर्वाइव टिल मैच्योरिटी अनटिल टेक केयर्स ऑफ। तो उसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बेचारे जो कि सर्वाइव नहीं कर पाते क्योंकि उनकी प्रॉपर केयर नहीं हो पा रही, ठीक है, केयर नहीं हो पा रही। तो आवर लॉज परमिटेड लीगल एडॉप्शन, ठीक है, लीगल एडॉप्शन एज इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स फॉर द कपल्स लुकिंग फॉर पेरेंटहुड, राइट। तो ये हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर कवर करा, ठीक है। कवर कौन सा टॉपिक था ये,
इनफर्टिलिटी, ठीक है। इनफर्टिलिटी में हमने जाना कि भाई इनफर्टिलिटी में क्या फिजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। इनफर्टिलिटी के लिए मेल भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। लेकिन जो है हमारी कंट्री है इंडिया में, ठीक है, जो इंडिया में है तो उसमें फीमेल को ही ब्लेम किया जाता है ना, फीमेल को ही ब्लेम किया जाता है कि भाई फीमेल ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो उसके लिए बहुत जगह इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स मतलब बहुत सारी जगह बन चुके हैं और बहुत सारी जगह बनने जा रहे हैं। तो इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स में क्या होगा कि भाई उन कपल्स को पहले उनको डायग्नोस किया जाएगा व्हाट इज़ द प्रॉब्लम दे आर सफरिंग फ्रॉम, राइट। क्या उनको प्रॉब्लम हो सकती है, इम्यूनोलॉजिकल, फिजिकल, कंजेनिटल, वॉट एवर बी द प्रॉब्लम, दे आर बीइंग डायग्नोस्ड एंड आफ्टर दैट ये जो भी टेक्निक उनके लिए एप्लीकेबल होगी वो उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, राइट। तो ये हमने सारी जितनी भी टेक्निक हैं ये हमने पढ़ी हैं। तो प्लीज़ इस चैप्टर को पूरे से और ढंग से पढ़ना है एनसीईआरटी से, है ना। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी, क्वेरीज होगी, वो मेरे से पूछ लेना, राइट। आई होप नाउ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन।